Welcome back to my YouTube channel Neetu Zambu with Maths classes. I hope you all are well. Friend, today now start the question number 11 of exercise 11.3. I have already uploaded the question number 1 to 10 of exercise 11.3. Students 11.1 and 11. is also done. इससे पहले स्टूडेंट्स मैं एक इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है और जो इस चैप्टर में आपके जो फॉर्मूले यूज हुए हैं ऑलरेडी मैं इनके एक वीडियो अलग से अपलोड कर चुके हैं. ओके, टुडे नाउ स्टार्ट द क्लास. तो अगले मेरे स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 11. दिस इज गिवन इन पेज नंबर 224. द चैप्टर नेम इज पेरीमीटर एंड एरिया. बुक इज एनसीईआरटी एंड क्लास विल बी 7. ओके, नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 11. उस स्टूडेंट्स अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालूंगी या मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो. ओके, नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11. A circle of a radius 2 centimeter is cut from a separate of an aluminium sheet of a side 6 centimeter. What is the area of total aluminium sheet? तो क्या है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर देती हूँ. स्कूल देखो क्या बोला है, दिस इज द स्क्वायर. तो स्क्वायर में क्या बोला है कि आपका एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. तो यहाँ पे बोला गया कि एक जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर. ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, टोटल एरिया निकल के आ जाएगा आपका स्क्वायर का. उसके बाद बोले 2 सेंटीमीटर सेपरेट, इसलिए यहाँ पे आप कर लो एक 2 सेंटीमीटर. आपने ये वाली जो शीट है ये कट कर दी है क्या सर्कल में, और जो ये वाला जो रेडियस है इसका वो है क्या है 2 सेंटीमीटर. ओके, तो क्या बताना है आपको, रिमेनिंग जो पोर्शन जो लेफ्ट पोर्शन है, लेफ्ट पोर्शन ऑफ एल्यूमिनियम शीट आपको वो बताना है. ठीक है, नाउ स्टार्ट. क्या आएगा, एरिया ऑफ ए स्क्वायर एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड या साइड स्क्वायर कोई भी आप मेंशन कर सकते हो. साइड स्क्वायर या फिर साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, ये आंसर हो गया. उसके बाद साइड इज ऑल्सो गिवन, साइड इज 6 सेंटीमीटर. स्टूडेंट्स आपको जो भी यूनिट्स गिवन होगी वो बहुत अच्छे से याद रखनी है, बिकॉज यहाँ पे आपका क्या होता है, आप जल्दी जल्दी में बेटा क्वेश्चन कर देते हो और आपका ना हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाता है. क्यों, क्योंकि आप यूनिट्स मेजरमेंट मेंशन करते हो. ओके, तो यहाँ पे क्या था, एरिया स्क्वायर था, साइड मल्टीप्लाई साइड, तो 6 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आपका टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर हाउ मच, आपको कितना आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट आएगा एरिया ऑफ सर्कल. सर्कल, तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि यहाँ पे एक एल्यूमिनियम शीट में सर्कल है तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर. और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7. और इट समटाइम नॉट ए गिवन इन द वैल्यू ए क्वेश्चन, कि अगर आपको वैल्यू गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो आपको क्या मेंशन करें 3.1. ओके, बोथ द वैल्यू ऑफ ए पाई कि अगर क्वेश्चन में मेंशन होगी तो वहां पे 3.1 और अदरवाइज ओनली टेकिंग द वैल्यू ऑफ पाई 22/7. ओके, तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर. आर आपको गिवन है कितना, यहाँ पे मैं सॉरी इतना भूल गई, रेडियस इज 2 सेंटीमीटर. ओके, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2. ओके, तो 2 2 से 4, 4 को जब हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 88 by 2 2 से 4, 4 2 से 8, 4 2 से 8 डिवाइडेड बाय 11. ओके, सॉरी 7. अब कैंसिल आउट कर देते हैं, 7 1 जा 7, 1 रिमाइंडर, 7 2 जा 14, डेसिमल 4 आया, 7 5 जा 35, अगेन 5 आया, 7 7 जा. अब आंसर क्या है, आपको डेसिमल के बाद स्टूडेंट्स ऑलवेज आंसर क्या है 2 डिजिट्स तक ही लेके आना, उससे आगे आंसर आपको नहीं लेके जाना. आप आंसर को अप्रॉक्स में लिख सकते हो, आंसर को अप्रॉक्स में लिख सकते हो. ओके, तो यहाँ पे क्या है 12 पॉइंट क्या है 57 आया. अब हमें था एल्यूमिनियम
शीट लेंथ। तो क्या आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ओके फ्रेंड्स, तो मैं अब करके अब ऊपर लिखवा देती हूँ कि क्या है कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ए सर्कल। तो यहाँ पे रख करा दूं मैं, क्या होगा आपका यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, तो 36। तो क्या आएगा 36 माइनस यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल हाउ मच कितना है 12.5। दोनों को माइनस कर देते हैं यहाँ पे साइड में। अब देखो किसी भी डेसिमल को डेसिमल के नीचे माइनस करो, तो 5 7, अब यहाँ पे क्या है 0 0 3 9 9 में से 5 गया 4, यहाँ पे 5 5 में से 2 गया 3 और ये 2। तो योर आंसर आपको जो रिमेनिंग शीट है वो है 23.43 सेंटीमीटर। कि आपको यहाँ पे क्या हुआ कि आप एक एल्यूमिनियम शीट करने के बाद रिमेनिंग लेफ्ट ऑफ द रिमेनिंग शीट एल्यूमिनियम आपकी आती है आंसर 23.43। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11। फ्रेंड्स प्लीज नोट इट डाउन और आई होप यू क्लियर दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट रह जाए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स, the circumference of a circle is 31 centimeter. Find the radius and area of circle. Pi is given 3.1. तो फ्रेंड्स मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि समटाइम pi is given in 3.14, so take the value of pi in 3.14, otherwise take the value of pi is 22/7. अब सेकंड ऑफ क्वेश्चन एग्जामिनर ने क्या बोला है, you have taking a circle लेना है, उसमें क्या है circumference is given 31.4 and next how to what is the calculate, कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, r में रेडियस एंड सेकेंड वन एरिया। क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस एंड एरिया। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज गिवन, क्या गिवन है 31.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई r। क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई r। तो टेक द वैल्यूज ऑफ दिस, तो क्या आएगा 31.4 इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय r। ओके, ये हो गया। यहाँ पे क्या है 31.4। अब ये वैल्यूज यहाँ पे आपकी जो न्यूमरेटर है, यहाँ पे आपके डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे r एज इट इज। अब देखो यहाँ पे 2 0 है तो 0 0, यहाँ पे 0 से कैंसिल आउट होगा 0। देखो 314 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 2 से 5। The value of r, इट्स मीन रेडियस आपका क्या आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पे वैल्यू ऑफ r क्या आ गई थी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको फ्रेंड्स क्लियर हो गया। मैं रब करा रही हूँ। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ए सर्कल। एरिया ऑफ ए सर्कल फ्रेंड्स क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो टेक द वैल्यू ऑफ पाई, आपको क्या है आर इज आपको फाइंड आउट हो गया 5 सेंटीमीटर। तो पाई आपका क्या था 3.14 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, तो देखो 5 5 से 25, तो 25 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 25 को 4 से करेंगे 100 0 10 25 100 25 को 10 35 35 को 5 3 25 को 3 से मल्टीप्लाई 75 और 3 78। अब क्या है 1 to 2 के बाद डेसिमल है, तो आपका क्या आएगा 78.5 सेंटीमीटर।
So the area of a circle is 78 centimeter square. This is the question number 12 of exercise 11.3. So I hope clear this question, friends. प्लीज नोट इट डाउन और एनीवन हैविंग ए डाउट, तो किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट रह जाए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना. ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है. इस सर्कुलर फ्लावर और बेड इज साउंडेड ए पाथ 4 मीटर वाइड द डायमीटर. ओके, उसके बाद फ्लावर बेड इज 66 मीटर. व्हाट इज द एरिया ऑफ पाथ? इट्स मीन्स फ्रेंड देखो एक सर्कुलर बना लेते, ये हो गया. ये इसके बाद बोला है कि आपका इसके अंदर एक सर्कल हो रहा है, ठीक है. उसमें क्या बोला गया है, तो ये वाला जो डायमीटर है कंप्लीट 66 मीटर डी लेते हैं, ठीक है. और ये पाथ है फ्रेंड्स, पाथ 4 सेंटीमीटर. आपको क्या बोला गया, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ. क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ पाथ. इट्स मीन आपको अगर छोटे वाले सर्कल का एरिया फाइंड आउट हो जाता है और बड़े वाले का, दोनों में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. ओके, तो क्या है, डायमीटर है डी, डायमीटर ऑफ फ्लावर बेड इज 66 सेंटीमीटर. सॉरी मीटर है, दोनों ही यूनिट्स हमारे स्टूडेंट्स मीटर में गिवन है, यहाँ पे 4 मीटर ही गिवन है. ओके, नेक्स्ट होगा रेडियस. हाउ टू कैलकुलेट रेडियस? आपको फाइंड आउट होता है 66 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आएगा 33 सेंटीमीटर. तो ये 33 आपका यहाँ वाला हो गया, ठीक है. अब आएगा आपका ये एक आउटर नाम डाल देते हो, ये इसको इनर डाल देते, ठीक है. तो ये आपका आउटर हो गया. अब इनर में क्या होगा, इनर, या फिर इसको R1 के नाम से डाल दूंगी, इसको R2 के नाम से, कोई भी कर लो, या फिर इसको R1 के नाम से डाल देते हैं तो इसको R2 के नाम से डाल देंगे. ओके, तो यहाँ पे R1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, 33 प्लस 4. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पाथ कितने का है, 4 मीटर, तो कितना हो जाता है 37 मीटर. 37 मीटर हो गया. अब क्या है, एरिया ऑफ पाथ कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ पाथ क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. अब ये क्या है, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं, तो इसको R1 डाल लेते हैं और उसको डालेंगे पाई आर स्मॉल, जो छोटे वाला आ रहा है उससे. कि हमने इसको क्या किया, बाहर वाला था इसलिए बड़ा था, इसलिए कैपिटल आर से कर दिया, छोटे वाला छोटा था इसलिए हमने स्मॉल आर से. अब दूसरी चीज देखो, यहाँ पे पाई पाई आपका क्या है, कॉमन आ रहा है, तो क्या है R1 स्क्वायर माइनस R, ये हो गया, ठीक है. तो अब यहाँ पे देखो एक आइडेंटिटी बनती है, वो किसमें बनती है, आपकी अलजेब्रा में बनती है. क्या, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर. अगर ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर की आइडेंटिटी है तो फ्रेंड्स क्या हो जाता है, ए प्लस बी, ए माइनस, कि वही टर्म एक बार प्लस में कर दो, एक बार माइनस में कर दो. यहाँ पे हो गया, मैं ऊपर का रख रही हूँ. तो क्या है, पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला. आपको पाई क्या लेना था, पाई आपको स्टूडेंट्स लेना है 3.14, क्योंकि क्वेश्चन अभी गिवन है 3.14 पाई. अब क्या, कैपिटल आर जो था वो क्या था, ये था, तो हमने क्या लिखा था, ये वैल्यू निकली थी, तो क्या था 37 प्लस 33 और 37 माइनस 33, ठीक है. तो क्या है फ्रेंड्स, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3 और 7 0, ठीक है. 3 और 3 6 और 1 7 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों में से ये हो गया. अब क्या होगा, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 3.14780. अब यहाँ पे साइड में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 28 को एक जीरो बाद में ऐसे लगा देंगे. 8 4 32, 3 कैरी, 8 1 8 और 3 11, 1 कैरी, 8 4 3 से कैरी 24 over 25, 2
4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 2 यहाँ पे क्या आएगा 9 7 8 और एक 0 थी 0। अब कितने के बाद ऐसे वाला रखा 2 तो 1 2 1 ऐसे हो जाता है, तो क्या आएगा 879.20 सेंटीमीटर सॉरी मीटर स्क्वायर। बार बार क्योंकि स्टूडेंट मोस्टली क्वेश्चन में सेंटीमीटर होता है, इसमें मीटर है। तो द एरिया ऑफ पाथ, टोटल एरिया ऑफ पाथ स्टूडेंट्स हमारा क्या फाइंड आउट हो जाता है 879.20, 879.20 मीटर स्क्वायर। तो द एरिया ऑफ टोटल पाथ आपके क्या आ जाता है 879.20। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ स्टूडेंट्स, प्लीज नोट इट डाउन। और एनीवन हैविंग ए डाउट, तो स्टूडेंट्स किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ओके। ओके तो स्टूडेंट्स आज की हमारी जो क्लास है वो ओवर होती है। तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। और स्टूडेंट्स मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप मेरा इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज या टेलीग्राम ग्रुप कोई भी ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 11.3। बाय बाय, थैंक यू।